हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं जॉब से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो अब इसको देखिए कैसे भरना है। तो आपको ये है मौसम विभाग में नियुक्ति निकली हुई है। तो आईएमडी का मतलब होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। एसएससी इसको संचालित करता है। देखिए टोटल पोस्ट कितना है तो 990 है। अप्लाई डेट कब है तो 30 सितंबर से 18 अक्टूबर 2022 के बीच में है। करेक्शन डेट कब है, यानी कि आपको अपने नाम लिखने में या कोई अगर में कुछ फार्म में आपने गलती भर दिया है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। कब तक तो 25 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। इसमें सीबीटी एग्ज़ाम डेट कब है तो सीबीटी एग्ज़ाम डेट दिसंबर 2022 में होने की संभावना है। अब दिसंबर 2022 का मतलब हो गया कि दिसंबर में कभी भी ये एग्ज़ाम मतलब संचालित किया जा सकता है। फीस इसका जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया मात्र है और एससी एसटी के लिए ये भी छूट दिया गया है। एज लिमिट जो है वो एज ऑन 18 अक्टूबर 2022 से 22 तक एज लिमिट एज ऑन आपका मतलब 18 अक्टूबर 2022 तक एज वो किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम एज कितना है इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से ये मेंशन हो जाएगा आपका। फिर मैक्सिमम एज कितना है तो मैक्सिमम एज आपका 30 साल तक होना चाहिए। 30 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिलता है, यानी 30 + 3 33 साल के हैं तो आप भर सकते हैं। इसी तरह एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, तो यानी कि अगर एससी एसटी हैं तो आप 35 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से पीएच को 10 साल का छूट मिलता है, तो आप यानी कि 40 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका एज कितना है। देखिए बच्चों, डेट ऑफ बर्थ मतलब कि कब से कब तक पैदा होने वाले बच्चे इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 19 अक्टूबर 1992 से लेकर के 17 अक्टूबर 2004 तक जो पैदा हुआ है इस बीच में, यानी इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में जो पैदा हुआ है वही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें अगर मैं ओबीसी तो 3 साल की छूट मिली है तो 3 साल 1992 से पीछे चले जाइए। एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट मिली है तो 5 साल पीछे। पीएच हैं 10 साल तो 10 साल पीछे चले जाइए। तो इस तरह से आप छूट भी इसमें आप फाइंड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसका 2 पेपर होता है, एक ही दिन 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको कंप्यूटर पर इसको एग्ज़ाम देना है। पेपर फर्स्ट जो होता है उसका सिलेबस क्या है तो रीजनिंग 25 नंबर का आएगा, मैथ जो है 25 नंबर का आएगा, इंग्लिश जो है 25 नंबर का, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस जो होता है 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सॉरी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन मिलके 100 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट आपका ये है, इस पेपर फर्स्ट को आपको क्वालिफाई करना है, इसको मतलब पास करना है। तो इसमें 100 क्वेश्चन टोटल हो गए। निगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 का आपको निगेटिव मार्किंग इसमें निर्धारित किया गया है। यानी अगर मैं आप 4 क्वेश्चन गलत कर दिए 1 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका 0 हो जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन का मार्क कट जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे तो आपको फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन, टेलीकम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सब से क्वेश्चन मिला करके 100 क्वेश्चन बनेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इसी सारे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और इसमें ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका सेकंड पेपर हो गया। सेकंड पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब इसी में पास करने पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आगे देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है तो एलिजिबिलिटी अगर मैं देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10+2 है, मैथ फिजिक्स, यानी कि 10+2 आपने मैथ फिजिक्स से किया है और किसी भी डिप्लोमा जो है आपने 60% का डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा अभी आगे बात करेंगे, और आपका बीएससी होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपका ज़रूरी है, इसमें बैचलर डिग्री हो प्लस साइंस स्ट्रीम से हो, फिजिक्स ऑफ 1 सब्जेक्ट, यानी कि बैचलर डिग्री आपने किया है प्लस फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में आपने लिया है, यानी कि साइंस से आपने बैचलर डिग्री किया है और उसमें फिजिक्स आपने लिया है सब्जेक्ट, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं ये नहीं किया है तो आप कंप्यूटर साइंस, अगर मैं कंप्यूटर साइंस से आपने किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने किया है, तो इन सारे सब्जेक्ट से अगर मैं किसी एक से सब्जेक्ट से आपने कोई बैचलर डिग्री किया है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए ये सब कुछ नहीं किया है,
केवल 10+2 कर लिया है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी आपका 60% मार्क उसमें होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। क्वालिफिकेशन जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब तक, तो 18 अक्टूबर 2022 तक। 18 अक्टूबर 2022 तक इसमें से कोई आपने अगर में कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। सैलरी जो है वो बहुत ही आकर्षक है, 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपया है। इसमें ये आपका क्या है, बेसिक स्केल है। अब इसमें अगर मैं डियर अलाउंसेस जोड़ दिया जाए, महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाए, यानी कि अलाउंसेस जोड़ दिए और सब खर्चे जोड़ दिए जाए, जैसे रेंट हो गया आपका, और से गाड़ी के आने जाने का खर्चा हो गया, और सब जो भी है, जो भी खर्चा अतिरिक्त होता है उसको जोड़ दिया जाए तो ये आपका बहुत ज़्यादा वेतन हो जाएगा। तो 35,400 से शुरुआत है और 1,12,400 तक गया है ये। तो इस तरह से सैलरी भी इसकी आकर्षक है। आई होप आप ये फार्म भरने का अगर मैं एलिजिबल है तो इस फार्म को ज़रूर भरिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। इसका सिलेबस कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल पेपर है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आसानी से इसको भर करके क्वालिफाई कर सकते हैं।